नजरें चले जाएंगी। हाँ जी, सही सत्य बात है। मैं बोल रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ अपने अनुभव से। जी और जो नागा बाबा हैं सब एक से एक खतरनाक बाबा हैं। ये जी। सब भोलेनाथ का भजन करते हैं, गणेश भगवान को याद करते हैं। समझे मेरे भाई, इनके साथ गणेश भगवान भी हैं और भोले बाबा भी हैं। समझे, इसलिए इन पे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्या है, दोनों हाथों में पावर है। कौन पावर है? एक में गणेश बैठे हुए हैं, एक में जो भोलेनाथ साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए ये अंग विभूति लगी हुई है, ये भोलेनाथ की है। ये प्रसाद है। हाँ जी, ये प्रसाद है। ये क्या है, इसको प्रसाद क्या है? ये अंग विभूति है, ये स्वयं शंकर के रूप है। ये अच्छा। नागा बाबा स्वयं शंकर का रूप होता है। और प्रसाद, मेरा नाम महंत हरीशगिरी नागा बाबा अवान अखाड़े के अंदर बैठा हुआ हूँ। अवान अखाड़ा है ये जी। 13 मणि की तनी है। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा है ये। जी। जिस धर्म ध्वजा के अंदर आप बैठे हुए हैं, और ये सब जनता भी दिखाई दे रही है आपको। बिल्कुल। और साधु महात्मा जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब। मैं अपने कहने में कहूँगा एक बार जो भी इधर साधु संत है, सबका साधु संत का जो दर्शन कराएं, जो दर्शक हैं हमारे वो दर्शन करें एक बार फिर से। महाराज जी, महाराज जी क्या लगता है जो सभी श्रद्धालु आए हैं अभी कुंभ में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो सब आनंद ले महाकुंभ का। जी। अमृत बरस रहा है। बरस रहा है अमृत। और क्या बरस रहा है? अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या बरस रहा है? जी। महाअमृत बरस रहा है ये। जी। महाकुंभ है ये। महाकुंभ के अंदर जो अमृत करसा था, हाँ। उसी का ये महाअमृत है। जी। जिसको पाने के लिए देश विदेश से भी जनता आई हुई है। भारत तो आया भी आई है जी, विदेशों पूरी से भी लोग- विदेशों से भी जनता आई हुई है। और जितने हमारे साधु संत नागा बाबा हैं वो सभी यहाँ वर्तमान में मौजूद हैं। जी। क्यों? तो इस टाइम सभी पंथ के साधु सब इस टाइम अखाड़े के अंदर, सब अपने अपने अखाड़े के अंदर मौजूद हैं। सब अपना आनंद ले रहे हैं। और सबकी शाही स्नान भी हो रहे हैं, सबका आनंद मंगल हो रहे हैं। अभी 29 तारीख का मौनी पर्व लगेगा ये, जिसको देखने के लिए जो भूला भटका रह गया है वो भी आ जाएगा। अच्छा महाराज जी, क्या जैसे कि अभी जो मकर संक्रांति थी उसमें देखा गया, पूरा देश देखा, पूरा देश दुनिया देखी कि जो नागा साधुओं का जो एक दिव्य नज़ारा था उस कुंभ में, मतलब इतना भव्य जो मंजर था। मतलब वो एक मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक हैदराबाद का एक नेता है, वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर उसके बाद बता देंगे क्या होता है। लेकिन वहीं पर वो ये नज़ारा देख के वो लोग जो हमारे सनातनी हैं वो कहने लगे कि आप 15 मिनट हटाओ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब? सुनो मेरी बात को। हाँ। हमारा सनातन धर्म इतना आद अनादि है जी। इसको कोई टच से बस नहीं कर सकता है। जी। जो भी इसके लिए नज़र उठा कर देखता है तो उसकी नज़रें नहीं रहती हैं संसार के अंदर। नजरें चले जाएंगी। हाँ जी, सही सत्य बात है। मैं बोल रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ अपने अनुभव से। जी। और जो नागा बाबा हैं सब एक से एक खतरनाक बाबा हैं। ये जी। सब भोलेनाथ का भजन करते हैं, गणेश भगवान को याद करते हैं। समझे मेरे भाई, इनके साथ गणेश भगवान भी हैं और भोले बाबा भी हैं। समझे, इसलिए इन पे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्या है, दोनों हाथों में पावर है। कौन पावर है? एक में गणेश बैठे हुए हैं, एक में जो भोलेनाथ साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए ये अंग विभूति लगी हुई है, ये भोलेनाथ की है। ये प्रसाद है। हाँ जी, ये प्रसाद है। ये क्या है, इसको प्रसाद क्या है? ये अंग विभूति है, ये स्वयं शंकर के रूप है। ये अच्छा। नागा बाबा स्वयं शंकर का रूप होता है। और प्रशासन हमारी सुरक्षा कर रहा है। योगी राज है, वो इस महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। जितने हमारे नेता हैं वो भी इसका आनंद ले रहे हैं। और हमारे साधु संत तो परम आनंद ले रहे हैं इसका। जी महाराज जी। महाराज जी एक बात और बताइए कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, मतलब और भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुंभ में अव्यवस्था कुछ है, तो क्या लगता है आपको कुछ कुंभ में अव्यवस्था है? जैसे कि पानी को लेकर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी व्यवस्था है। किसी की हम बुराई नहीं कर सकते हैं। किसी की बुराई करना बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल। सबसे बड़ा पाप है कि किसी के सामने वाले की बुराई देखना। किसी के अंदर देख नहीं तो भलाई देखे, जिससे कि कल्याण हो, उसका भी हो और हमारा भी हो। जी महाराज जी। इसलिए अपने विचार सही रखेगा, कोई भी जीव है वो अपने विचार सही रखेगा, उसकी मंजिल आसान होगी। परमात्मा का भजन करेगा, उसका करण होगा, दान करेगा, उसको आगे मिलेगा। महाराज जी एक क्वेश्चन था आपसे, जो जनता है वो भी ये जानना चाहती है कि जैसे कि अभी जो देश में अपने चमत्कारों का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग उन्हीं के पास जाते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, पता नहीं वो सच में चमत्कार होता है या नहीं होता है, तो क्या इसको मानेंगे आपकी चमत्कार सच में होता है? ऐसा है, चमत्कार क्या है? ये साधु संत हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं। जी। क्योंकि जो कोई अग्नि तपस्या करता है, कोई जल तपस्या करता है, कोई खड़े होकर तपस्या करता है, कोई बैठ के तपस्या करता है। समझो मेरी बात, कोई हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई जल में घुस के जल में तपस्या करता है। लेकिन हम लोग भी योगा करते हैं, योग पे ध्यान लगाते हैं, गुरु महाराज का योग करते हैं।
और योगा ही सिखाते हैं सामने वालों को भी कि योगा सीखो, इससे बीमारी दूर होगी। नहीं है, बीमारी दूर होगी। चमकदार सबसे बड़ा ये है कि शरीर की बीमारी सब दूर। अच्छा महाराज जी, क्वेश्चन रहेगा, जो अभी अपने देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड में हो बागेश्वर बाबा हैं, क्या लगता है आप उनके चमत्कार के? किसी के बारे में बुराई नहीं कर सकता हूँ, ना बागेश्वर की बुराई कर सकता हूँ। वो अपने गुरु का भजन कर रहे हैं, मैं अपने गुरु का भजन कर रहा हूँ। सब किसी की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। मैं सबसे मेन बात यह है कि किसी की अवज्ञा नहीं कर सकते हम। अवज्ञा करना ही पाप है। हम तेरी भी अवज्ञा नहीं कर सकते, तू कौन है क्या है, लेकिन जो तू है बन आया है मेरे लिए ठीक है। खुश रहे, तू भी आनंद ले भाई, और ये जनता तो आनंद लेगी लेगी। अच्छा महाराज जी, एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या लगता है कि जो अभी यहाँ पे संत समागम लगा है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आए थे। जो विदेश के सबसे रईस आदमी, अमीर आदमी स्टीव जॉब, उनकी भी पत्नी आई थी, गुरु दीक्षा ली यहाँ पे। उनका नाम कमला है, कमला अपना नाम रखवा के चली गई, जो मतलब उनका नाम दूसरा था और कमला अपना नाम रखवा के और फिर से वो चली गई विदेश में। क्या 3-4 दिन की दीक्षा थी उनकी, वो दीक्षा लेके चली गई। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो विदेशों धर्म में जुड़ रहे हैं? ऐसा है, सुनो मेरी बात को शांति रूप से समझो। पहले तो आप जल्दी बोल जाते हो, मैं तसल्ली से बोलता हूँ। आप तसल्ली से बोलिए। ऐसा है, ये गुरु दरबार है, ये अखाड़े क्या है, ये गुरु दरबार समझो इन्हें। गुरु दरबार, ये सब गुरु बैठे हैं। बिल्कुल, जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब गुरु हैं। जितने संत दिखाई दे रहे हैं ये सब गुरु हैं। क्या है, ये सब चेला बना रहे हैं, इनके संस्कार होंगे, सब इनके गुरु तैयार होंगे, सब गुरु हैं ये। समझ ना मेरी बात। यहाँ जो भी मानव अपने जीवन का तारण करता है, अपना ही कल्याण चाहता है, वो गुरु बनाता है। और नाम बदल भी जाते हैं उनके। कैसे बदल जाते हैं? जैसे कि अभी आप बैठे हो, आपका नाम कुछ और है और आपका नाम रख दिया जाएगा कुछ और। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप उस सपोर्ट करो, उस नाम के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। इतना भजन करना पड़ेगा कि अपनी पूरी ताकत उस भजन में लगानी है, जिससे कि अपने माता पिता का तारण, अपने खुद का तारण और अपने गुरु का तारण। एक साधु बनता है, 7 पीढ़ी अपनी तारता है, 7 पीढ़ी अपने गुरु की तारता है, 7 पीढ़ी अपने परिवार की, जिस परिवार को छोड़ के आता है। अच्छा। 21 पीढ़ी का तारण एक साधु करता है। और बच्चा, जब तू भजन करेगा ना तो तू अपना तो तारण कर ही ले। सत्य तो यही है बच्चा। अच्छा महाराज जी, जो मतलब जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो जीवन में बहुत से लोग उलझे हुए हैं, मतलब उनके एक तरह से जो अब हमारी यूथ पीढ़ी है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रही है, मतलब वो मानसिक स्थिति उनकी सुधर नहीं रही। तो इस पर क्या? संसार में बहुत ऐसे हैं कि जिनकी नस हट गई है दिमाग की। बिल्कुल। क्या है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी नस हट गई। जब उनको ठोकर लगती है तो वो भगवान को मानने लगते हैं फिर। इसलिए परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। ये जर्रा जर्रा जितना दिखाई दे रहा है ये सभी ईश्वर का अंश है। इसमें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। इसमें सब में सिया राम में सब जग जानी, और कराऊं पुराण जोर जगो पानी। महाराज जी, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे एक साधु संतों का ये समागम है, यहाँ पे मुझे बैठे हुए एक अलग सी एनर्जी का आभास हो रहा है। क्योंकि मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मुझे यहाँ बैठा हूँ तो एक अलग सी अनुभूति हो रही है, मुझे एनर्जी आ रही है। तो क्या लगता है, मतलब कैसी यहाँ पे एनर्जी रहती है? दत्त बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बजावे और की दे दें अपना अंग। यानी कि संतन के पास आओगे तो संतन को रंग तुम्हें लगेगा, और इससे परमात्मा को नाम तो कुछ ना कुछ तो ले हुए, इसलिए कल्याण होता है। सबका कल्याण होगा जो संत के पास। हाँ जी, जो भी आएगा उसका कल्याण है। हम विभूति लगाते हैं ना, उसके कल्याण के लिए लगाते हैं। ये नहीं कि उसके लिए परेशानी के लिए, उसके आए बवाल को भी दूर करने के लिए लगाते हैं। जो विभूति तिलक अल्लाह बल्ला है वो सब दूर हो जाता है, सब दूर होती है इस विभूति से। ये महाकाल की विभूति है, क्या त्रिलोकी है वो। हाँ, स्वयं भोलेनाथ की विभूति है। इससे जिसको भी लगाते हैं उसका कल्याण होता है। ये सत्य है। महाराज, इस विभूति से सबका कल्याण होता है। आज पूरे विश्व का कल्याण होता है। पूरे विश्व का कल्याण। तो महाराज जी ये विभूति लगा रहे हैं, और महाराज जी का साफ तौर पे संदेश है कि जो भी विभूति जिसके भी माथे पे ये लग जाती है उसका कल्याण हो जाता है। तो जो महाराज जी हैं बहुत ही यहाँ पे तपस्वी लोग बैठे हैं, हम लोग उनके सामने एक तुच्छ से प्राणी हैं, और सभी संतों का जो है यहाँ पे समागम लगा हुआ है। संत का अमृतमयी जो रस है वो आपने उनके वाणी से सुना, उनको जाना, और कैसे लगता है इस दिव्य और भव्य कुंभ का नजारा, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।